हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग एक प्लगइन के साथ आप इसको डोर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो या फिर पार्टीशन में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जब हम इसे करते हैं तो क्या करते हैं, एक ड्रॉ करके फिर उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बेसिक छोटा सा एक कमांड बताऊंगी। क्लिक करने से ही आप इस लूवर्स को क्रिएट कर सकते हो पार्टीशन में, डोर में। इट्स अप टू यू कि आप लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी एक बेसिक आर्ट डोर डिज़ाइन है या फिर कोई पार्टीशन है, वो कैसे करेंगे। मैं रेक्टेंगल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और साइज़ नॉर्मल 5 फीट बाई 10 फीट का यूज़ किया हमने। आर्क लेंगे, एक शॉर्टकट की है, सेंटर से क्लिक किया। जब आपको लगेगा कि हाँ एक मजेंटा कलर का आ रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके सेकेंड कॉर्नर पे जाके फिर से डबल क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो सेम आपके आर्क क्रिएट हो जाएगी, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको उस कमांड से बाहर नहीं आना है, उसी में आपको क्लिक करना है। दो साइड से लिया हमने। अब हम यूज़ करेंगे ऑफसेट को। F इसका शॉर्टकट की है। क्लिक किया और अंदर को ड्रैग किया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 इंचेस। एक तो हमारे पास है सेंटर वाला फेस, यहाँ पे हमें ये लूवर्स चाहिए, और साइड में हमारी जो फ्रेम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेम को पुश पुल कमांड के साथ, शॉर्टकट की P है, इसको मैं थिकनेस दे देती हूँ 3 इंच का। क्लियर है? अब आप देखोगे ये जो हमारा फेस है ये स्टार्टिंग में है। क्लियर? और यहाँ पे जो मैं प्लगइन को यूज़ कर रही हूँ वो है ये 1001। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको जो यूज़ करना है वो करना है क्रिएट वर्टिकल लूवर्स। क्लियर? क्रिएट वर्टिकल लूवर्स। क्लिक किया हमने इस पर। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ सेटिंग आएगी। इस सेटिंग में क्या करना है, आप देखोगे लूवर की जो डेप्थ है, आप यहाँ से चेक करोगे। यहाँ पे ब्रैकेट में D है। D मीन्स आप इस अब फिगर पे चेक करोगे कि D कहाँ पे शो हो रहा है। हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि इसकी जो डेप्थ है वो कितना रखना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2 इंच। फिर उनकी थिकनेस, थिकनेस के लिए शॉर्टकट है T। यहाँ पे T है तो T कहाँ पे आ रहा है, सी ये T। थिकनेस 0.75 यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, RS, सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे 2 इंच। उसके बाद आएगा कि हमें अगर किसी एंगल पे देना है। अब मान लीजिए आप इसी चीज़ को अपने वेंटिलेशन पे यूज़ कर रहे हो, तब तो आप इसमें एंगल को मेंशन करोगे, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री। इट्स अप टू यू कि आपको कितना वहाँ पे ओपन दिखाना है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखानी है, तो उस केस में आप जो एंगल यूज़ करोगे वो करोगे 0। क्लियर है? और लोकेशन क्या चाहिए, मुझे लोकेशन चाहिए बैक। बैक पे क्लिक किया और फिर क्रिएट लूवर्स पे क्लिक किया। फिर हमारा जो फेस है यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखोगे आपके ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स आपको क्रिएट होके मिल जाएंगे। अब अगर नॉर्मली करते तो क्या करते, यहाँ पे आके कट करना पड़ता, फिर उसको हमें दूसरे प्लगइन के साथ हर चीज़ करनी पड़ती। तो यहाँ पे क्या है कि विद इन सेकेंड्स आपको उसी शेप में क्रिएट होके मिल जाएगा। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई स्ट्रेट है तब भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट ले लेते हैं 60 बाई 120। अब इसमें मुझे क्रिएट करना है। डायरेक्टली आपने इस पर क्लिक किया। अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए हमारे पास आएगी, क्रिएट लूवर पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द फेस। विद इन सेकेंड्स आपको क्या मिलेगा, क्रिएट हो गया आपकी लूवर्स। इसमें क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे थोड़ा कर्व था तो उसने उस कर्व में कट कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट शेप जो है ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, यहाँ पे तो था कि हमें ऊपर एक कर्व चाहिए था, बट यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल है। तो और सेंटर में सर्कल होने के बाद यहाँ पे भी हमें एक लाइक स्पॉट और दे रखा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सेम 60 बाई 120 का मैं एंगल यूज़ कर रही हूँ। टेप टूल लिया, शॉर्टकट की T है, एक सेंटर पॉइंट, सो दैट कि हम लोग एक सर्कल को क्रिएट कर पाए। क्लिक किया। अब सर्कल के केस में जो मुझे चाहिए वो लाइक 15 इंचेस का रेडियस।
बट इसका जो एजेस है मुझे लग रहा है थोड़े शार्प हैं, तो क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाके एंटिटी इन्फो और इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको हम कर देंगे इंक्रीज, सो दैट कि जो हमारा सर्कल है वो स्मूथ हो जाए। क्लियर? अब हमें ये नहीं चाहिए, इरेज करेंगे, ऑफसेट लेंगे, इस ऑफसेट में जो बाहर वाला साइड है 2 इंच मैंने फ्रेम रखा, और सेम इस सर्कल का भी मुझे चाहिए और 2 इंच मैंने यहाँ से रख लिया। ओके, अगेन आई नीड लाइक अ सर्कल मुझे चाहिए एक ही साइड को, तो क्या करेंगे, ये जो है इसी का मैंने 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे, ये जो मैंने डिज़ाइन के लिए क्रिएट किया है, ये शेप मुझे चाहिए। लाइन लेंगे, फर्स्ट क्लिक किया और फिर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। टच होना चाहिए आपके सर्कल के साथ, तभी आपका वो डिज़ाइन बनेगा। अगर ओपन होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब एक ही बारे में अगर हमें सारे ये गाइडलाइन को डिलीट करना है, एडिट पे जाएंगे एंड देन डिलीट गाइड्स, ठीक है, और इरेज कर देंगे क्योंकि ये हमें कनेक्टेड चाहिए। अब इस शेप को सेंटर में हमें जो शेप है वो नहीं चाहिए, इसको हम कर देंगे डिलीट। ऊपर वाली शेप चाहिए और हमें ये वाली शेप चाहिए। सबसे पहले जो आउटर एरिया है हमारा, इसको मैं 3 इंच का एक थिकनेस देती हूँ। ओके, सी, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, क्या है इसमें भी वो आ रहा है, थिकनेस आ रही है। एक बार हम लोग अगर कभी ऐसा आए, लेट मी शो यू कैसा आ रहा था। सी, मैं इसको लेके जा रही हूँ तो वो प्रॉपर जा रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन। पर ये भी आ रहा था, तो उस केस में हमें क्या करना है, डबल क्लिक किया दोनों पे, मूव कंट्रोल, आपने इसको बाहर निकाल लेना है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 इंचेस पे बाहर निकाली हूँ, 60 इंचेस, एंटर, सो दैट कि हम बाद में इसको अंदर लेके जा सकते हैं। डिलीट, डिलीट, पुश पुल किया और 3 इंच, डबल क्लिक, राइट साइड क्लिक करके इसको हमने कर लिया क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप क्यों किया कि अगर मूव करने में इजी, मतलब अभी तो ओके है, पर अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड आपकी शेप है तो इजीली आप उसको मूव कर पाए, ठीक है। राइट साइड क्लिक एक्सप्लोर कर लेते हैं, डबल क्लिक ग्रुप, डबल क्लिक ग्रुप, मैंने 2 क्रिएट किए ग्रुप, और मूव करेंगे अगेन 60, सो दैट कि सेम पोजिशन पे वो चला जाए। लूवर्ड्स लेने हैं, सेम डायमेंशंस में यूज कर रही हूँ, क्रिएट पे क्लिक किया एंड देन ओके, क्लिक ऑन कमांड क्रिएट लूवर्स, क्लिक ऑन द फेस, नाउ यू कैन सी। हमें कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जो आउटर हमारा फ्रेम है उसे क्रिएट करना है और फिर हमें अपनी कमांड को यूज करना है। अब सेम इस केस पे भी हम यूज करेंगे। इसमें क्या है, सिर्फ साइड में जो सर्कल था वो लिया, बट यहाँ पे लूवर्स की डायरेक्शन चेंज है। यहाँ हम लोग साइज यूज कर लेते हैं 36 इंचेस बाय 120। सर्कल को यूज किया हमने और एक्स्ट्रा इरेज कर देंगे। यहाँ पे ऑफसेट F शॉर्टकट की यूज की मैंने और 2 इंच, क्लियर। और जो हमारा आउटर फ्रेम है उसे हम लेंगे 3 इंचेस, 2 इंच 3 इंच, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे जो लूवर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है, तो उस केस में हमें अभी तक वर्टिकल यूज कर रहे थे, इसी के साथ है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रिएट हॉरिजॉन्टल लूवर्स। क्लिक किया, सेम डेप्थ कितना चाहिए, D 2 इंच चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए 0.75, स्पेसिंग कितना चाहिए 2 इंच, एंगल कितना चाहिए 0। बैक पे क्लिक किया, क्रिएट लूवर्स एंड देन ओके। ओके करते ही आपके पास क्या आएगा, क्रिएट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप, मूव कंट्रोल, यहाँ से हमें क्लिक करना है। आपको अगर डिस्टेंस देना है देन यू कैन डू इट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमें मिरर करनी है चीज़ें, आप रोटेट नहीं करोगे। रोटेट करने से अगर कहीं पे भी छोटा मोटा लाइक डिस्टेंस होगा तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे हमें जो इसको मिरर करना है, मिरर करेंगे हम लोग स्केल कमांड के साथ। स्केल कमांड लिया हमने, आप देखोगे यहाँ पे 3 डॉट्स है, सेंटर वाले डॉट पे क्लिक करना है, कंट्रोल को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, कंट्रोल प्रेस किया और छोड़ दिया, और फिर मूव करना है अपने माउस को। फिर आपको टाइप करना है -1 एंटर, नाउ यू कैन सी,
किसी भी चीज़ को अगर आपको मिरर करना है तो आप यूज़ करोगे स्केल कमांड को। क्लियर है? अब मान लीजिए यही चीज़ तो हमने डोर में, विंडो में या फिर अपनी पार्टीशन में यूज़ कर ली। अब कहीं पे भी वेंटिलेशन है, वहाँ पे आप लोगों को कुछ एंगल पे दिखाना है। मान लीजिए मेरे पास साइज है 60 बाई 60 का, 2 इंच लिया और यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया। इस केस में अब जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं। एज डिफ़ॉल्ट पूरी सेटिंग रखूँगी, बट इस केस में जो एंगल रहेगा उसको हम यूज़ करते हैं 30 डिग्री। 30 प्रेस किया, क्रिएट लूवर और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप इसमें क्या डिफरेंस देखोगे, ये जो चीज़ हमारी स्ट्रेट आ रही थी, यहाँ पे 30 के एंगल पे आपको वो ऐसे थोड़ी सी ओपन और थोड़ी सी क्लोज शो हो रही है। ये कहाँ पे यूज़ करना है आपको एंगल, अगर आप कहीं पे भी विंडो में ऐसे दिखा रहे हो कि वहाँ पे ओपन लूवर्स हैं या फिर किसी वेंटिलेशन में दिखा रहे हो, देन यू कैन डू इट। कुछ ऐसी पार्टीशन है जिसमें आपने थोड़ा एंगल में आपने कुछ चीज़ें दी हैं, देन यू कैन यूज़ इट। अब आपको ये एक्सटेंशन जो है कहाँ से डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सटेंशन वेयरहाउस। अगर आपका साइन इन है तो ओके है, नहीं तो आप अपने क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एक्सटेंशन लिखेंगे, एक्सटेंशन वेयरहाउस, तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कैटेगरी में जाके 1001 बिट टूल्स, लेट मी शो यू, 1001 लिखोगे ना तो उसी में आपको वो चीज़ आ जाएगी, 1001 बिट टूल्स फ्रीवेयर। क्लिक करोगे आप तो आपके पास लेट्स वेट, ओके, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें क्या है, कोई भी आपको एक्सटेंशन प्लगइन जब भी आप डाउनलोड करते हो, यहाँ पे आपको चेक करना है क्या फ्री है। ये वाला फ्री है तो आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कुछ पेड होते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया एक बार और क्लिक किया एंड ड्रैग इट। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करते ही यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने स्केचअप में वापस आना है। एक्सटेंशन अभी हमने वेयरहाउस किया था, अब आप क्लिक करोगे एक्सटेंशन मैनेजर पे, जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई थी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे ना, तो इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही जहाँ पे आपने उसको सेव किया वहाँ से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, और आपका जो एक्सटेंशन है वो ऐसे 1001 बिट टूल के यहाँ पे शो होगा। अगर वो शो हो गया मतलब कि आपकी स्केचअप में आ गया, और अगर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, आप व्यू पे जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ पे आप टूल बार्स और यहाँ पे एक बार टिक कर देंगे। मान लीजिए आपको शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे टिक किया, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एंड देन क्लोज। उम्मीद है क्लियर है कि आपको एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है। फिर भी अगर डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।